Hello students, I am your math teacher. Today we will discuss about class 9 NCERT lesson coordinate geometry. This is part 1 video. In this video we will discuss about its introduction. Okay. So now I write here some important point. So please listen carefully. Okay. The first point is the position of the point is located on a plane by drawing two lines perpendicular to each other. यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ये टू परपेंडिकुलर लाइंस क्या किए मतलब ड्रा किए. एक क्या है ये वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली. ओके. सो यहाँ पर पॉइंट मतलब किस तरह से रहेंगे. यहाँ पर पॉइंट्स देखो अगर है टू यहाँ पर लाइंस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है. सो राइट साइड में कौन से पॉइंट्स आएंगे पॉजिटिव पॉइंट्स एंड लेफ्ट साइड में कौन से आएंगे नेगेटिव पॉइंट्स. सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में कौन से आएंगे पॉजिटिव पॉइंट्स एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएंगे नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे. ओके. अगेन क्या दिया है यहाँ पर द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस. ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी ये वाली लाइंस यहाँ पर देखो ये जो लाइंस है ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस है एंड द वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस. ये जो वर्टिकल लाइन रहेगी आपकी क्या रहेगी ये वाई एक्सिस रहेगी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन. ये जो आप मतलब ड्रा किए परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर टू परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. सो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन. क्यों बोलते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन बिकॉज ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स लेकर हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिलते हैं जो हमें बाद में आगे पढ़ना है. ओके. सो इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन. ये क्या है यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन है. नाउ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड एक्सेस. मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइंस क्या हुआ है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है. यहाँ पर ये ऐसी लाइन है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. तो इनको क्या कहते हैं एक्सेस कहते हैं. इसे एक्सेस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज एक्सिस. मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट रहेगा ये जो एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट से सपोज ये पॉइंट से तो ये क्या रहेगा आपका एक्सिस रहेगा. इसको क्या बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं. एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज ऑर्डिनेट. और जो वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट है जैसे ये तो इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट. ये क्या है आपका यहाँ पर ऑर्डिनेट है. ओके. इसे बोलते हैं एक्स के इस पॉइंट को एक्सिस और वाई के पॉइंट को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं. नाउ द एक्सिस ऑफ एवरी पॉइंट इज ऑन इज जीरो ऑन द वाई एक्सिस. अब यहाँ पर देखो क्या बोला है एक्सिस है ये जो एक्सिस है क्या बोला है आप एवरी पॉइंट इज जीरो ऑन दी वाई एक्सिस. मतलब जब यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या रहेगा ये एक्सिस हमेशा एवरी पॉइंट पर ये क्या एक्सिस क्या रहेगा जीरो रहेगा यहाँ पर. मतलब यहाँ पर सपोज मान लो कि अगर आपको यहाँ पर पॉइंट से लेकर यहाँ पर देखो ये पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन है यहाँ पर. सो वाई एक्सिस पर अगर वाई एक्सिस पर आपने ये 2 पॉइंट्स लिया है मान लो कि y एक्सिस पर आपने ये 2 पॉइंट्स लिया है तो x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट रहेगा यहाँ पर 0 पॉइंट रहेगा. x एक्सिस पर क्या रहेगा यहाँ पर मतलब इसका एक्सिस क्या रहेगा 0 रहेगा. सिमिलरली क्या बोला है द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज 0 ऑन द x एक्सिस. ओके. मतलब यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर आपने x एक्सिस पर अगर ये यहाँ पर पकड़ लो x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट्स ले रहे हो यहाँ पर सो यहाँ पर इसका y एक्सिस ऑर्डिनेट पॉइंट क्या रहेगा इसका 0 रहेगा. यहाँ पर देखो अगर एक्स एक्सिस पर क्या बोला है यहाँ पर तो ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज 0. मतलब ऑर्डिनेट 0 कब रहेगा ऑन द एक्स एक्सिस. मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपने जो पॉइंट्स लिया है ये पॉइंट एक्सिस का पॉइंट लिया है एक्स एक्सिस पर तो इसका ऑर्डिनेट क्या रहेगा ये 0 रहेगा. ऑर्डिनेट क्या रहेगा यहाँ पर 0 रहेगा. नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0. मतलब ओरिजिन हम यहाँ पर देखो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मतलब यहाँ पर कितना रहेगा 0 0 रहेगा. कोऑर्डिनेट को यहाँ पर ओरिजिन क्या रहेगा
0. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन पर मतलब सेंटर पर यहाँ पर आर 0 0 रहेगा. ओके, नाउ क्या दिया है, द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन द 4 क्वाड्रेंट. ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट पर. ये आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये ये यहाँ पर आपका क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखो, यहाँ पर पॉइंट्स देखे जाते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के. यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या है और वाई एक्सिस के पॉइंट बोथ आर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है. ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं. नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट है, निगेटिव है, और वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट है, पॉजिटिव है. तो यहाँ पर हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट आते हैं. सेकंड इस पे क्या आते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट आते हैं. नाउ थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कौन से निगेटिव पॉइंट है और वाई एक्सिस पर आल्सो कौन से ये निगेटिव पॉइंट. तो हमेशा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पे कौन से पॉइंट आएंगे, निगेटिव पॉइंट्स आएंगे, निगेटिव पॉइंट्स आएंगे. ओके, नाउ यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखो, एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट है, ये पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस पर कौन से निगेटिव है. तो यहाँ पर हमेशा कौन से पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट्स आएंगे. ओके, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट्स आएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, ये पूरे पॉइंट्स ध्यान में रखना. यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. ओके, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. यहाँ पर जो पॉइंट्स रहेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव निगेटिव. ये अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आएंगे हमें. ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे, इरेज करता मैं. नाउ अब देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो डिफाइन देखो इसकी, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम is known as coordinate geometry. क्या बोला है, it is one of the mathematical branch in which geometrical problem, हमें क्या यहाँ पर क्या बोला है, in which geometrical problems are solved. यहाँ पर क्या होंगे, geometrical problems solve होंगे by using the coordinate system is also known as a coordinate geometry. अब coordinate geometry में देखो हमें क्या पढ़ना है, again coordinate points. अब coordinate points क्या होता है, अभी पहले बताया एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट लेकर, मतलब यहाँ पर देखो ये एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट एक सेट में रहेंगे. ओके, जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस मींस क्या है, एक्स एक्सिस का पॉइंट रहता है, और ऑर्डिनेट यानी क्या रहता है, वाई एक्सिस का पॉइंट रहता है. इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स एंड वाई ये ब्रैकेट में रहेंगे. ये क्या होंगे, जब ये दो टर्म्स लाइक दैट, ये एक्स एंड वाई. ओके, तो ये एक्सिस है और ये ऑर्डिनेट. ओके, तो ये एक्सिस एंड ऑर्डिनेट रहेंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ, हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हुआ. तो इसी कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमें क्या करना होता है, जब टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से ये जो मैंने ड्रा किया है, तो यहाँ पर क्या होंगे, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर सकेंगे एक्सिस के एंड ऑर्डिनेट्स के. ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिया है मैंने. यहाँ पर देखो लोकेट पॉइंट्स, पॉइंट लोकेट करना है यहाँ पर. जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या देकर है, 2 and 3. अब ये 2 है तो एक्सिस है और ये ऑर्डिनेट है, मतलब 2 क्या है, एक्स एक्सिस का. फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है, एक्स एक्सिस, एंड सेकंड पॉइंट इज वाई एक्सिस. ओके, सो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये 2 यहाँ पर है. ओके, एंड अगेन क्या है, ऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस का पॉइंट कहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पर है, ये 3. सो ये क्या होगा, इस तरह से ये 2 मिला और 3 मिला. अब यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है, यहाँ से ये सीधी स्ट्रेट पॉइंट यहाँ पर ये होगा, ये पॉइंट 2 पर आ रहा है ये. ओके, और यहाँ से 3 से यहाँ तक. ओके, इस तरह से आपको मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्रा करना है. जो पॉइंट्स मिलेगा, ये पॉइंट्स क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होगा.
तो ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, ये 2 and 3। पहले कौन सा पॉइंट रहता है, एक्स एक्सिस का है, देन अनदर वाई एक्सिस का, मतलब ये पॉइंट कौन से है यहाँ पर आपके 2 and 3 हुआ। ये पॉइंट जो है आपके 2 and 3 हुआ। नाउ सेकंड क्या पूछा यहाँ पर, सेकंड एग्जांपल मतलब ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हुआ 2 and 3। ओके, नाउ सेकंड क्या पर पूछा है आपको -3 and 2, -3, तो -3 कहां पर है, ये यहाँ पर है। ओके, एंड एक्स एक्सिस का -3 और वाई एक्सिस का 2 कहां पर है, ये यहाँ पर है। तो अगेन इसको मतलब लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर लो तो क्या होगा, ये 3 से यहाँ तक 2 तक ड्रा करना है इस तरह से। नाउ ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला है, ओके ये पॉइंट मिला है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, जहां इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहां इंटरसेक्ट हो रहा है क्या है, -3 and 2। सो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, -3 and 2, ये हुआ इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो -4 and -3। थर्ड क्या दिख रहे हैं, -4 and -3। -4 कहां पर है, ये एक्स एक्सिस है -4 एंड वाई एक्सिस का क्या है, -3 यहाँ पर। ओके, सो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रा होगा, ये स्ट्रेट इस तरह से आएगा और यहाँ से -3 का पॉइंट यहाँ से इस तरह से ये जहां पर इंटरसेक्ट होगा, ओके वो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे। तो ये कौन से, -4 and -3, ये क्या है, -4 and -3 होगा। ओके, नाउ अगेन कौन सा पूछा है यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर देखो 3 and -4, 3 ये 3 एक्स एक्सिस का एंड -4 ये वाई एक्सिस का। ओके, तो अगेन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगी, यहाँ से देखो ये लाइन ड्रा हो रही है, कहां तक आएगी, 4 पॉइंट तक आएंगी और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पर जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो तो क्या होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कितना बन रहा है यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है, 3 and -4। ओके, इस तरह से पॉइंट लोकेट होंगे। अब यहाँ पर देखो हमने पहले पूछा था, अगर पहले बताया था यहाँ पर देखो जब आपने पॉइंट्स लिखा था, पहले बताया अगर y यहाँ पर क्या होगा, अगर ऑर्डिनेट का पॉइंट मतलब y एक्सिस का पॉइंट अगर नंबर है तो उसका x एक्सिस का पॉइंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस तरह का पॉइंट अगर रहेगा तो ओके, 0 वाला पॉइंट रहा तो क्या होगा यहाँ पर 0। ओके, एंड अगर x एक्सिस का पॉइंट 5 है और यहाँ पर 0 है तो एक ही लाइन पर ड्रा होंगे। आप यहाँ पर देखो किस तरह से, अब देखो ये 0 है 5 है तो x एक्सिस का पॉइंट 0 है और y एक्सिस का पॉइंट कितना है 5 है। तो ये यहाँ पर देखो x एक्सिस का पॉइंट कितना है 0 है, मतलब ये ओरिजिन से यहाँ से, और y एक्सिस का ये 5 है, y एक्सिस का ये 5 है। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ये 0 से लेकर यहाँ तक ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेंगे आपके, यहाँ पर लिखना है ये होगा आपका 0 and 5, 0 5, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा। ओके, अगर x एक्सिस का रहा तो y एक्सिस का पॉइंट y एक्सिस पर ही लेना, तो ये बनेगा आपका 0 and 5। ओके, नाउ अगेन यहाँ पर देखो 5 और 0 है, तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर 5 है। ओके, ये वाला 5 x एक्सिस का पॉइंट क्या है 5 है। ओके, और 0 क्या है ये, मतलब y एक्सिस का पॉइंट 0 है, तो ओनली ये पॉइंट आएगा, मतलब ये 5 और ये 0, 5 and 0। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या बनेंगे, ये बनेंगे, ये क्या होगा आपका 5 and 0, 5 and 0, मतलब ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर x एक्सिस पर 5 है और ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 0 है, तो मींस क्या होगा इसके एक ही लाइन पर, मतलब ये कहाँ पर बन रहे हैं, x एक्सिस पर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर x एक्सिस पर आ रहे हैं, यहाँ पर y एक्सिस पर, मतलब देखो अगर 0 एक्सिस है और क्या है यहाँ पर नंबर क्या है ऑर्डिनेट है। ओके, सो पॉइंट कहाँ पर रहेगा, y एक्सिस पर रहेगा, मतलब ये। ओके, एंड अगर एक्सिस का क्या है नंबर है और ऑर्डिनेट क्या है 0 है। ओके, तो पॉइंट कहाँ पर रहेगा, ये x एक्सिस पर रहेगा, जो अभी इसके पहले आपने पॉइंट्स लिखा था। ओके, नाउ अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया 0 and -2। अब देखो ये 0 यहाँ पर है, ये -2 यहाँ पर है।
तो ये क्या होगा, यहाँ से 0 -2, तो ये पॉइंट डिनोट करेगा कोऑर्डिनेट 0 एंड -2। ओके, एंड अगेन क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर -2 एंड 0। यहाँ पर देखो ये -2 सॉरी ये -2 क्या है, यहाँ पर y एक्सिस का पॉइंट सॉरी x एक्सिस का पॉइंट है, ये -2 सॉरी ये पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या दिया है, एक मिनट, 0 एंड -2, ये 0 एंड -2 कहां पर है, ये ऑर्डिनेट है, y एक्सिस का पॉइंट है, तो ये होगा यहाँ पर 0 एंड -2, ये वाला पॉइंट होगा 0 एंड -2, क्योंकि 0 है x एक्सिस का है और -2 क्या है, y एक्सिस का, तो ये होगा आपका 0 -2, ये होंगे उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। नाउ अब नेक्स्ट क्या पूछा है, -2 0, तो ये होगा यहाँ पर आपका ये -2 x एक्सिस का और 0 y एक्सिस का, तो ये होगा यहाँ पर -2 0, ये होगा आपका पॉइंट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो क्या होगा यहाँ पर देखो मतलब इस तरह से हमने ये पॉइंट्स यहाँ पर डिनोट किए। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर कोई भी आपको फर्स्ट कौन सा रहेगा, x एक्सिस का, सेकंड पॉइंट कौन सा रहेगा, y एक्सिस का, एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पर देखो फिर से बता रहा हूँ, ये होगा आपका एक्सिस और ये आपका क्या रहता है, ऑर्डिनेट रहता है, ये रहता है आपका ऑर्डिनेट रहता है। ओके, और हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये क्या रहेगा आपका, ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पर पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये पॉजिटिव नंबर आते हैं। ओके, ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, ये वाला कौन सा रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट है जहाँ पर कौन से टर्म्स आते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इसलिए ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। नाउ थर्ड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, जहां पर पॉइंट कौन से आते हैं, ये भी नेगेटिव है, एक्स एंड वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। ओके, और यहाँ पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट है, जहां पर पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस के नेगेटिव, मतलब यहाँ पर पॉइंट कौन से आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। ओके, और हमको पॉइंट लोकेट करने के लिए बोला था, हमें इस तरह से पॉइंट लोकेट करना है ऑन द प्लेन। ओके, सो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। नाउ अब इसके एग्जांपल्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।